नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मैंने पहले वीडियो में ये आपको बता दिया है कि एनडीए में कहां कहां पेच फंसा है और एनडीए के प्रत्याशियों की घोषणा कब होगी। अनुमानतः इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार चुनाव में महागठबंधन में कहां कहां पेच है। जो चुनावी राजनीति है उसमें अब तक महागठबंधन यदि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं कर पाया है, अंतिम रूप नहीं दे पाया है, तो उसके पीछे पेच क्या है। देखिए, वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी ने ये ऐलान किया था कि विजयदशमी के तुरंत बाद ये फैसला हो जाएगा कि महागठबंधन में किस पार्टी को कितने सीट मिल रहा है, उसकी बाज़ाब्ते घोषणा हो जाएगी। फिर प्रत्याशियों की भी सूची जारी होगी। दुर्गा पूजा तो बीत गया, विजयदशमी भी बीत गया, लेकिन अभी तक महागठबंधन के अंदर का गांठ जो है वो खुला नहीं। तो देखिए, जो महागठबंधन में सबसे ज्यादा दिक्कत जहां है वो कांग्रेस और आरजेडी के बीच ही है। ज्यादा तनाव इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच है। 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 19 जीती थी। आरजेडी ये मानती है कि कांग्रेस की गलतियों की वजह से 2020 में आरजेडी सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि जितना सीट कांग्रेस ने लिया था उस पर उसके हिसाब से सफलता नहीं मिली। जबकि कांग्रेस का ये मानना है कि 70 में 51 सीटें उसे ऐसी दी गई जिस पर हार तय था। ये वो सीटें हैं जहां एनडीए मजबूत है और उन मजबूत सीटों को कांग्रेस के हवाले कर दिया गया और इसी का नतीजा हुआ कि कांग्रेस का रिजल्ट जो है वो कमजोर आया। इस बार कांग्रेस ऐसी कोई सीटें लेना ही नहीं चाहती। इधर आरजेडी भी इस पर मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस 51 में से 37 सीट लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि ये 37 सीट महागठबंधन इन सीटों पर काफी कमजोर है। इन सीटों पर 2010 और 2015 में न तो कांग्रेस या आरजेडी कोई जीत नहीं पाया है, तो ऐसी सीटें उन्हें नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या है, कांग्रेस चाहती है कि इस बार उसे 76 सीट मिले। वीआईपी 60 सीटों का डिमांड कर रही है और माले 40 सीटों का डिमांड कर रही है। अब ऐसी स्थिति में फिर आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? आरजेडी कम से कम 140 सीटों पर तो चुनाव लड़ेगी, ये तय है। और जब इतना कुछ तय हो गया है तो ये भी तय है कि अन्य पार्टियों का जो है वो सीटें घटेंगी। उसमें आप देखेंगे तो वीआईपी के लिए 15 से 20 सीटें हैं। कांग्रेस को 50-52 सीटों पर राजी करने की कोशिश की गई है। माले को भी पिछले बार से कुछ ही सीट बढ़ाने की बात कही जा रही। तो ऐसी परिस्थिति में जब पशुपति पारस भी इधर आ गए हैं तो उनको भी कुछ सीटें देनी है। तो ऐसे में पेच फंसा हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि 10 तारीख के पहले महागठबंधन भी अपने सीटों का फैसला करके अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है, क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ है। 9 अक्टूबर को प्रशांत किशोर भी अपने पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेंगे। तो ऐसे में अब घमासान है। महागठबंधन को यह तय करना है कि कैसे जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले को फिट किया जाए, नहीं तो ज़्यादा देर होने पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वैसे सभी पार्टियां चाहती है कि चुनाव के घोषणा के बाद ही वो अपना लिस्ट लाएं। 6 अक्टूबर के बाद या 6 अक्टूबर को ही मानकर चलिए, चुनाव आयोग बिहार चुनाव की घोषणा कर सकता है, अधिसूचना जारी कर सकता है।
तो देखिए महागठबंधन जो पेच है, जहां उसके अंदर उस पेच को खत्म करने के लिए क्या करती है, क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव जो है वो भी अपने ही सीटों पर नहीं, महागठबंधन के सीटों के प्रत्याशियों पर भी अंतिम मुहर लगाएंगे। ये बात तय है, क्योंकि उन्हें इस बात की डर है कि कहीं टिकट दिया गया, सीटें दे दी गई और उसके बाद यदि मजबूत प्रत्याशी नहीं उतारे गए तो फिर महागठबंधन कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए महागठबंधन के अन्य घटक दलों के उम्मीदवारों पर भी अंतिम मुहर तेजस्वी यादव लगाना चाहते हैं। ये भी एक पेच का कारण है, क्योंकि तेजस्वी यादव कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को भी, जहां कमजोर होगा कांग्रेस के उम्मीदवार, जहां कमजोर होंगे वीआईपी के उम्मीदवार, वहां अपने उम्मीदवारों को भी उतारने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पूरा मामला आपने समझ लिया है, महागठबंधन में क्या क्या पेच है, किन मामलों की वजह से अब तक महागठबंधन के उम्मीदवारों को भी घोषित नहीं किया जा रहा है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषणा नहीं हुआ है। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि एक तरफ मुकेश सहनी अपने कुछ सीटों के लिए डटे हुए हैं तेजस्वी यादव के साथ, कांग्रेस कुछ सीटों के लिए डटी हुई है और आरजेडी तो अपने सीटों के लिए गंभीर है ही। देखिए क्या होता है, आप हमारे साथ बने रहिए। राजनीति की हर खबर जानना चाहते हैं, अंदर की राजनीति की खबर तक पहुंचना चाहते हैं, इस चुनाव की हर बात जानना चाहते हैं, तो द देसी अड्डा को अपना प्यार और दुलार दीजिए। इसके साथ जुड़िए, आपको हर खबर मिलेगा। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लाइक तो जरूर कीजिए। नमस्कार।